नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजन। क्या पढ़ रहे हैं? व्यंजन। कल हमने पढ़ा था स्वर। स्वर जो वर्ण किसी बिना वर्ण के साथ साथ बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलु स्वर। हमने ये भी पढ़ा था ह्रस्व स्वर 1 मात्रा का समय लगता है जिसको उच्चारण करने में, और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, और पलु स्वर में 3 या उससे अधिक मात्रा का समय लगता है। ये हमने कल अध्यापन किया था। उसके साथ साथ हम अनुनासिक, निरनुनासिक भी पढ़ा था। उसके पश्चात हम पढ़ रहे हैं आज व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण सवर्ण वर्णों की सहायता के बिना ही नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनका उच्चारण करने से पहले या बाद में हमें किसी हालत में स्वर का उपयोग करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, उन्हें व्यंजन या हल कहेंगे। यानी कि स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्णों को नीचे हल का मतलब छोटा, यानी कि जैसे क है तो क के नीचे हल है तो उसको क का आधा माना जाएगा। ये चिन्ह है वो लगाते हैं। यानी कि व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कु, चु, टू, टू, पू नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास ये सभी वर्ग हैं, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में यानी कि कु, क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध। इसी प्रकार से ये सारे जो है आपके वर्ग हैं। और अंत में अंतस्थ वर्ण कौन कौन से? य, लव, और ऊष्म वर्ण है स, स, ह। अब यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्पष्ट व्यंजन, यानी कि उपयुक्त क से म तक, यानी कि यहाँ से क से म तक जो वर्ण, ये टोटल कुल 25 है संख्या में। 25 वर्ण को स्पष्ट वर्ण कहते हैं। यानी कि उच्चारण के समय जी हाँ मुख्य विभिन्न स्पष्ट करेगी, यानी कि उच्चारण करते समय अपनी जो जीभ है जो उच्चारण करते समय उस स्पष्ट करेगी, उसे स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। उसके पश्चात है अंतस्थ व्यंजन, यानी कि य, लव, यानी कि अंतस्थ का मतलब यह है कि कोई ये सब बोलते समय अपने जो मुख की जो हवा है वो अंदर की ओर जाएगी, य, लव, यानी उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। और तीसरा जो अंतिम है हमारे पास है जो ऊष्म व्यंजन है, यानी कि जिसका उच्चारण करते समय अपने मुख की जो वायु बाहर निकलेगी, यानी कि जिस स, स, इस प्रकार हम उच्चारण करते हैं तो वह ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये स, स, उस वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वापिस विद्यार्थी हमने व्यंजन पढ़े हैं, यानी कि जो वर्ण बिना स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता उसे व्यंजन कहते हैं। ये हमारे पास वर्ग है। स्पष्ट, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के बारे में बताया आपको। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।